नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ की रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट हैं तो उनसे संबंधित डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। आपके इसमें डाउट क्या है कि सर फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होगा, प्रोस्पेक्ट क्या है और ये कब आएगा, एग्ज़ाम सिटी कब फिल करनी होगी और एग्ज़ाम फ़ीस है वो कब सबमिट करनी होगी। तो इन सभी डाउट है जो आपके इंस्टाग्राम पे बार बार में पूछे जा रहे हैं प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा, कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इन डाउट्स का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपका जो डाउट है वो बीच में कौन सी जगह पे है वीडियो में वो रह जाए। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आपके डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आप वाकई में एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि आपको जो वास्ट सिलेबस है 11th और 12th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस दिया गया है, तो उस सिलेबस को रीड करने से अच्छा है कि आप अपने जो ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें लगाइए। उनका डिटेल सॉल्यूशंस आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बार बार आप रीड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, या आपके जो भी मित्रगण हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं एज इट इज़ वही वैसे के वैसे ही उठ के आते हैं, या उनमें थोड़ी बहुत वैल्यू चेंजेस आती है और बिल्कुल एज इट इज़ वैसे की वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करते हैं तो वही इसमें अपनी सीट है वो कन्फर्म कर सकते हैं। और बाकी अभ्यर्थी क्या होते हैं दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आप 1 नंबर से 2 नंबर से आप रह जाते हैं। आपने एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया हुआ होता है, लेकिन आपने जो गाइडेंस के तहत है वो आप नहीं कर पाते, जो प्रिपरेशन वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ करनी होती है वो नहीं करते हैं और आप जो वो सिलेबस उसको ही आप कंप्लीट किए रहते हैं, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इससे अच्छा कि दोस्तों, अगर आपको वाकई में लेनी है सीट अपनी एम्स में तो आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए और 100% निश्चित होकर उनका 2 से 3 बार आप रिवीजन कीजिए। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों, तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो अभी बहुत ही पीछे चल रहे हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगा रखे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस हैं, उन्होंने सिलेबस के तहत ही दोस्तों अगर मान के चले तो 80 से 90% हैं वो एक बार में कंप्लीट कर लिया है। वो एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन 100% करेंगे और उनका ये मान के चलिए कि 100% श्योरिटी के साथ में उनकी जो एम्स में है, पैरामेडिकल में या नर्सिंग में उनकी सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। और जो दोस्त हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम थोड़े समय पहले लगाएंगे, तो दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं तो आप अभी ही लगाइए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे सेट कर दिए हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट के, चाहे वो पैरामेडिकल के हो अभ्यर्थी या नर्सिंग के हो, सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट में भी आपको टॉपिक वाइज आपको इसमें प्रोवाइड किए हैं और उन टॉपिक्स में पिछले 20 से 30 वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको ईयर के साथ में मेंशन किए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन कौन से ईयर में है और उसके कितने चांसेस है। और साथ में ही आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया है। सॉल्यूशन आप देखोगे दोस्तों तो उससे आपको ये आइडिया रहेगा कि जो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो किस तरीके का आएगा, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और हल सही हो, ऐसा नहीं कि आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं दोस्तों। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे भी नहीं। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये प्रोवाइड किए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को खोए ना, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, जिससे कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका आपको फल प्राप्त हो सके। आप 1200 से 1500 रुपये दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ीस देंगे, तो उस एग्जामिनेशन फ़ीस के साथ में आप अन्य अपने एक्सपेंडिचर भी आप निकाल लीजिए। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका आने जाने का, तो उससे अच्छा है दोस्तों आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ में जाइए, जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि भी मिले कि हाँ मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है और मेरा 100% इसमें सीट है वो कंफर्म हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी, जिससे कि आपको भी खुशी हो, आपकी फैमिली को भी खुशी होगी दोस्तों। तो आप अच्छी गाइडेंस के साथ में और अच्छी चीज़ें पढ़े दोस्तों। आप ये नहीं कि
पूरा वो सिलेबस NCERT बेस्ड 11th और 12th का आप लगे रहे हैं उसमें और वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो ये मैं ये मानता हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल सेपरेट लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन पे क्लिक करके आप इनको परचेज कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की है दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, उनके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप अगर हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज में भी है, और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी सब्जेक्ट के आप रीड करना चाहते हो तो उसके भी हैं। तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें बार बार में लगाइए। आप ये मत सोचिए कि ये 50 से 100 पेज के बीच में ही पूरे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 400 से 500 पेजेस के लगभग है, सारे के सारे क्वेश्चंस है। तो अगर ये मान के चले कि 1000+ ये पेजेस है जो आप एक महीने में आप इनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप अच्छे से रीड करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में आप अच्छी प्रिपरेशन इन ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट क्या है, फाइनल रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट की बात करें तो एम्स के द्वारा प्रोस्पेक्ट जारी किया जाता है पैरामेडिकल के लिए, नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। और ये प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको कोविड-19 के तहत कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, क्या क्या पैटर्न रहेगा, या आपको एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो इंक्रीज किए जा सकते हैं या डिक्रीज किए जा सकते हैं। तो सारी सारी डिटेल्स उस प्रोस्पेक्ट में आएगी। तो प्रोस्पेक्ट को एक तरीके से मान सकते हो ये दिशा निर्देश का पुस्तिका होती है जिसमें आपको सारी डिटेल्स होती है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझाई जाती है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में ये था कि सिर्फ ये प्रोस्पेक्ट क्या है और अपलोड कब तक होगा। तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट तो एक आपकी इंस्ट्रक्शन बुक मान लीजिए, तो वो है, उसमें डिटेल्स में आपको फॉलो करना होता है सारी की सारी चीज़ें। तो जैसे ही प्रोस्पेक्ट अपलोड होगा दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें समझा दूंगा। एम्स से रिलेटेड अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है दोस्तों तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होनी है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी और आपको अपडेट हमारे इंस्टा या टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ सबसे पहले आपको अपडेट प्राप्त होती है। तो वहाँ जैसे ही अपडेट आती है दोस्तों और उसके बाद में आपको वीडियो के माध्यम से भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। एम्स से रिलेटेड चाहे छोटी से लेकर बड़ी तक कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों आपको चिंतित नहीं होना है। सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करने की, एडमिट कार्ड की, काउंसलिंग प्रोसेस की, फीस कैसे सबमिट करनी है, सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों ये प्रोस्पेक्ट की बात हो गई। अपलोड होगा दोस्तों, प्रोस्पेक्ट होगा ये 26 अप्रैल को अपलोड हो जाएगा। 26 अप्रैल को, जैसे कि इसमें डेट दे रखी है 26 अप्रैल को ये प्रोस्पेक्ट, ये दिशा निर्देशिका, ये बुकलेट है, ये आपकी अपलोड कर दी जाएगी एम्स की वेबसाइट पे। तो प्रोस्पेक्ट के बाद में दोस्तों बात करते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद में 27 अप्रैल से आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी 27 अप्रैल से। और इस फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है इसमें आपके फ़ीस की, आप फीस भी 27 के बाद में आप कभी भी जमा करवा सकते हैं। और एग्ज़ाम सिटी, आप एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हैं इसमें कि आपके नियर बाई कौन सी आप एग्ज़ाम सिटी है वो लेना चाहते हैं। आपका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ आएगा, आपको एग्ज़ाम वहीं पे देना है। तो ये जो 27 अप्रैल से 13 मई तक, 27 से 13 मई तक ये फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी चालू रहेगी। तो इस दौरान आप कभी भी फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके डाउट थे जो मैं क्लियर कर रहा हूँ, और जैसे ही ये प्रोस्पेक्ट आपका जारी कर दिया जाएगा तो डिटेल्स में मैं आपको किस तरीके से प्रोसेस आगे प्रोसीड करनी है वो डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद में दोस्तों 19 मई तक आप BSc का जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो शो हो जाएगा, और 20 मई तक पोस्ट बेसिक BSc और पैरामेडिकल का जो फाइनल स्टेटस है फाइनल रजिस्ट्रेशन का वो आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और उसमें आपको रीज़न भी बताया जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो उसमें रीज़न बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके सही अपलोड नहीं हुए हैं या आपके यहाँ पे आपने गलती की है, तो वो रीज़न के साथ में आपको बताया जाएगा। 19 मई तक आपका BSc का बता दिया जाएगा और 20 मई तक आपको पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल का। और उसके बाद में आपका 21 मई से 25 मई तक आपके जो भी रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस हुई है उसमें
तो उनका करेक्शन का समय दिया जाएगा आपको। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती पाई जाती है तो वो डॉक्यूमेंट वो दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो उसकी जो डेट है दोस्तों वो है 21 मई से 25 मई के बीच में। 21 से 25 मई के आप ये नोट कर लीजिए दोस्तों, सारी की सारी जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और इंस्टा पे फॉलो कीजिए, तो वहाँ भी आपको अपडेट प्राप्त हो जाएगी। 25 मई तक दोस्तों आपका जो फाइनल स्टेटस है रिजेक्शन का, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। 25 मई लास्ट है। उसके बाद में 25 मई के बाद में दोस्तों 2 जून को आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, फाइनल स्टेटस के बाद में आपको कितना समय मिला है। आपको 1 वीक का भी समय मिला है। तो 1 वीक में अगर कोई अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि मैं फाइनल स्टेटस के बाद में मैं स्टडी स्टार्ट करूंगा, दोस्तों इम्पॉसिबल है, समय वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी अन्य एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। 1 वीक में आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। कुछ अभ्यर्थियों को यही होता है कि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद में आप स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो वो मैं ये मान के चलो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। 2 जून के बाद में आप 2 जून को दोस्तों एडमिट कार्ड बीएससी के जारी कर दिए जाएंगे और 3 जून को जारी किए जाएंगे दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 3 जून को। और इनकी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो है 14 जून को है आपकी बीएससी नर्सिंग की, 14 जून को। और 27 जून की है दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इनकी एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों ये सारी की सारी डेट्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। कौन सी चीज़ कब आएगी, कब करना है आपको। दोस्तों अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम अभी इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। काफ़ी अभ्यर्थी रह गए हैं, तो दोस्तों वो अवेयर नहीं थे, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही। आप कई अभ्यर्थियों को ये रहता है कि सर हमें गाइडेंस नहीं मिल पा रही, हमें किसी ने बताया नहीं। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि आप किसी एक अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए जहाँ पे आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहे, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपके करियर के लिए यूजफुल रहे। तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको सारे डाउट थे दोस्तों, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। आप कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करके अपनी सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। और बाकी आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस वे में स्टडी कर रहे हैं। आपको केवल समय व्यतीत ही करना है या आप अपने परिवार वालों को खुश करना है, तो दोस्तों उसके लिए आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो अभ्यर्थी समझदार है, जिन्हें पता है कि उन्हें कौन सी सब जो मटेरियल स्टडी मटेरियल उनको फॉलो करना है, तो वो लगे हुए हैं कंटिन्यू और अपनी स्टडी पे फोकस किए हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोस्तों अभ्यर्थियों ने 1 से 2 बार हैं वो रिवाइज कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।